बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान F-16 उड़ा और इस्लामाबाद से लाहौर की मोटरवे पर लैंड कर गया। उसके बाद मिराज आया और मिराज ने भी इसी तरह फ्रांस का बना हुआ जहाज़ है, उसने भी मोटरवे पे लैंड किया। F-7 उसने भी मोटरवे पे लैंड किया और उसके बाद जिस जहाज़ ने लैंड किया वो तरबीती त्यारा था, जिसके बाद पाकिस्तानी पायलट इस तरह के कैपेबल हो गए कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो पूरी मोटरवे को एज एन ए रनवे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वहाँ पर लैंडिंग भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। और इस दोनों का मुजाहरा किया। ये मैं नहीं कहता, इंडियन मीडिया पुकार पुकार कर कह रहा था। और ये आज से 7 साल 5 साल पहले की बातें हैं जो मैंने अभी आपसे की हैं। लेकिन हुआ क्या, आज के दिन उनका मीडिया रो रहा है आंसुओं के साथ और बोल रहा है कि हमारे पायलट जो हैं इस काबिल भी नहीं रहे कि वो गंगा एक्सप्रेस वे पर जहाज़ को लैंड करा सकें। आज यहाँ बहुत बड़ा शो अरेंज किया गया था, सारा मीडिया बुलाया गया, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के तमाम लोग मौजूद थे और बड़ा मजमा इकट्ठा किया गया। लाइव हिट्स थी पूरे चैनल्स के ऊपर और कहा यह जा रहा था कि राफेल समेत ट्रांसपोर्ट तैयारे, तरबीती जहाज़, हेलीकॉप्टर जो हैं गंगा एक्सप्रेस वे पर लैंड करेंगे ताकि उसको एक एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। रात के वक्त भी लैंड करेंगे, दिन के वक्त भी लैंड करेंगे। और क्या कुछ उनके वीलॉगर्स ने और उनके तज्जियाकारों ने हवाई पुल नहीं बांधे हैं। यानी उन्होंने जो भी कहा, उनका ये कहना था कि इसके बाद पाकिस्तान के बाद इंडिया दूसरा मुल्क होगा जो इस तरह के जहाज़ों की लैंडिंग कराएगा और उसके बाद पाकिस्तान का कोई शहर बच नहीं पाएगा, हमें रीफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बला 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 जो कुछ भी उन्होंने कहा। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, कोई एक चैनल भी किसी एक जहाज़ को उस गंगा एक्सप्रेस वे पर लैंड कराने में कामयाब ना हुआ। और सुनने में ये आ रहा है कि पायलट्स की पैंटें गीली हो गई। अब मैं लफ्ज़ दोबारा कोई और नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब वो लैंडिंग के करीब आए तो उनको लगा कि वो इस पर लैंड नहीं करा पाएंगे। उनके तमाम जहाज़ इस लैंडिंग में फ़ेल हो गए और असल में जहाज़ फ़ेल नहीं हुए, उनके पायलट फ़ेल हो गए। जिस तरह से उनके पायलट पुलवामा के बाद 2019 में फ़ेल हुए थे और उनका जहाज़ ना सिर्फ गिरा था बल्कि उनके पायलट अभिनंदन पकड़े भी गए थे। इसी तरह से अब वो पायलट जो हैं एक्सप्रेस वे पर, गंगा एक्सप्रेस वे पर जहाज़ उतारने में नाकाम हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये कारनामा 2016 में सरअंजाम दिया था, फिर 2019 में सरअंजाम दिया, उसके बाद 2022 में सरअंजाम दिया। इसकी वीडियोज़, इसके सबूत भी मौजूद हैं और इंडियन मीडिया का तहलका मचाना भी इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे को एयरपोर्ट बना दिया गया है और तमाम जंगी जहाज़ उस पर लैंड कर रहे हैं और टेक ऑफ कर रहे हैं। यानी लैंड भी कर रहे हैं और टेक ऑफ भी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसको एयर स्ट्रिप के तौर पर पूरी मोटरवे को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बड़ी ख़तरनाक उनके हिसाब से बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी, लेकिन हमारे लिए ये एक खेल था और ये हम बारहा कर चुके हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो ज़रूर देखें, जिसमें पाकिस्तानी पायलट किस शान के साथ जहाज़ को ना सिर्फ लैंड कराते हैं बल्कि उसके बाद टेक ऑफ भी करते हैं। जब उनका मिराज त्यारा है, उनका F-7 है, उनके तरबीती त्यारे हैं, तमाम के तमाम मोटरवेज़ पर लैंड करते हैं और मोटरवे से ही वो चले जाते हैं। लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे पर होने वाला ड्रामा किसी सूरत कामयाब नहीं हुआ। हाँ, कुछ मोदी का जो मीडिया, जो गोदी मीडिया है उसने ज़रूर इस बात का शोर मचाया कि इंडियन पायलट्स ने कामयाबी हासिल कर ली है। वीडियो सबूत वो भी नहीं दे सके हैं। फेक और फॉल्स न्यूज़ जो हैं चला रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में फॉल्स ऑपरेशन की न्यूज़ चलाई, ख़बर चलाई, उसी तरह से उन्होंने ये खबर भी चला दी कि इंडियन पायलट्स ने महारत हासिल कर ली है एक्सप्रेस वे पर जहाज़ उतारने की। लेकिन हकीकत में कोई वीडियो ऐसी सामने नहीं आ सकी। जितने जहाज़ लैंड करने के लिए आए उनमें मिराज भी शामिल था, उनमें MiG-21 भी शामिल था और राफेल जो फ्रांस का त्यारा है वो भी शामिल था, जिसने लैंड करने की कोशिश की। लेकिन आखिरी वक्त में, मैंने कहा ना, पैंटें गीली हो गई, उनकी पैंटें गीली हुई और वो उसको लैंड कराने में नाकाम रहे। उनका ख्याल ये था कि अगर उन्होंने लैंड कराया तो शायद उनका जहाज़ क्रैश कर जाएगा और उनकी अपनी जान भी नहीं बचेगी। बहुत अच्छा किया, आप लोगों की ऐसी तरबियत नहीं है। आप लोगों ने कभी
इस तरह के वॉर प्लेन्स को ऐसी जगहों पर जो कि एयरपोर्ट्स ना हों या इस मकसद के लिए तैयार ना की गई हों, उन पर लैंडिंग नहीं की है। लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स की महारत को सैल्यूट है, सलाम है, जिन्होंने हर दफ़ा जब भी उन्हें कहा गया, उन्होंने जो सी भी तरबीती मशक़ें हुई उसमें मोटरवेज़ को एज़ एन एयर स्ट्रिप या एज़ एन रनवे इस्तेमाल किया और उस जहाज़ उतार के दिखा दिया। मुझे याद है जब ये मोटरवे बन रही थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये कोई गाड़ियों के लिए नहीं बन रही, ये पूरे पाकिस्तान को एयरबेस बनाना चाहते हैं। एयरबेस है पूरा पाकिस्तान, हमारे शहीन जहाँ से चाहेंगे उड़ेंगे, जहाँ पर चाहेंगे उतरेंगे। और आपसे तो नहीं उतारा गया, अनकरीब हम गंगा एक्सप्रेस वे पर अपने जहाज़ फातहाना अंदाज में उतारेंगे। लिख के रखना भारतीयों कि हमारे पायलट्स बहुत जल्द आपकी गंगा एक्सप्रेस पर अपने जहाज़ों को लैंड करा के बताएंगे कि ये लैंडिंग कैसे होती है और फतह या कंकर कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।